हैं, तैयारी कर रहे हैं किसकी, नीट की, है ना। और ये बात बतानी बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है क्या, कि नीट के एग्जाम में, ध्यान से सुनिएगा, नीट के एग्जाम में बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में जो 90 प्रश्न आते हैं, ये 90 के 90 प्रश्न आपकी एनसीईआरटी से आते हैं। कान खोलकर सुन लीजिए। अलग बोर्ड्स के होते हैं, कोई यूपी बोर्ड, कोई एमपी बोर्ड, कोई हरियाणा बोर्ड, कोई झारखंड बोर्ड, अलग अलग बोर्ड्स के होंगे, बिहार बोर्ड, है ना, राजस्थान बोर्ड। लेकिन बेटा जी, अब आप बोर्ड की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं किसकी, नीट की, है ना। और ये बात बतानी बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है क्या, कि नीट के एग्जाम में, ध्यान से सुनिएगा, नीट के एग्जाम में बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में जो 90 प्रश्न आते हैं, ये 90 के 90 प्रश्न आपकी एनसीईआरटी से आते हैं। कान खोलकर सुन लीजिएगा। किससे आते हैं, एनसीईआरटी से आते हैं। आज से पहले 2013 से अगर पहले की मैं बात करूं, 2013 से पहले की, तो एनसीईआरटी के बाहर से भी प्रश्न आते थे। तो हम लोग जब नीट की तैयारी करते थे, ध्यान से सुनना, हमारे टीचर्स हमें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा पढ़ाते थे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे एक्स्ट्रा बाहर से आते थे। सिमिलरली जो एम्स का एग्जाम होता था, जिपमर का एग्जाम होता था, एएमयू का एग्जाम होता था, एएफएमसी का एग्जाम होता था, इन सभी में तो बहुत हाई लेवल के प्रश्न आते थे जो एनसीईआरटी से बाहर के आते थे। लेकिन उसके बाद में 2013 के बाद में क्या हुआ कि कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ने लग गया था। ध्यान से सुनिएगा, कंपटीशन बढ़ने लग गया था, ठीक है। कंपटीशन बढ़ने लग गया तो मेंटल प्रेशर ज्यादा आने लग गया बच्चों पर। आप लोगों ने सुना होगा, कई बच्चों ने सुसाइड तक कर लिया था, है ना। बिल्कुल हुआ है, वास्तविकता है, हकीकत है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए बाद में ये डिसाइड किया गया कि अब एनसीईआरटी से बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। पेपर जो होएगा इजी भी नहीं होएगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इजी होएगा, लेकिन हाँ, प्रश्न जो होंगे ना वो आपकी आएंगी एनसीईआरटी से। अब दिक्कत क्या होती है, मेरे को पता है क्या, कि आप में से कई बच्चे जो अलग अलग बोर्ड्स के ना, आपके अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग एनसीईआरटी थी जो आपके लोकल पब्लिकेशंस की होती थी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, सीबीएसई, ध्यान से सुनिएगा, सीबीएसई की जो एनसीईआरटी आती है, सीबीएसई बोर्ड की जो एनसीईआरटी आती है, इंग्लिश मीडियम में भी होती है, हिंदी मीडियम में भी होती है, ठीक है। तो सीबीएसई बोर्ड की जो एनसीईआरटी आती है उसको फॉलो करना है, क्योंकि अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग एनसीईआरटी हो जाती है ना। तो आपने जो सीबीएसई बोर्ड की जो एनसीईआरटी है उसको फॉलो करना है, उसी में से ही आते हैं प्रश्न, ठीक है। तो हमारी तैयारी कैसी रहेगी मैं आपको बता देता हूं बेटा जी। हमारी तैयारी कैसी रहेगी, हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन को घोट कर पी जाएंगे। सुबह दूध के साथ, रात को दूध के साथ आपने एनसीईआरटी की 2-2 गोलियां लेनी है सुबह से शाम तक, ठीक है। तो बेटा जी आपने एनसीईआरटी को घोट कर पी जाना है, ये बात समझ लेना, ठान लेना इस चीज को, क्योंकि आपके 90 के 90 प्रश्न जो है वो एनसीईआरटी से आते हैं। हाँ, अगर आपका मकसद है कि सर मुझे ज्यादा नॉलेज चाहिए, सर मुझे और भी पढ़ना है, मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं, आप बुक्स उठाएं, बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन उसका अभी फायदा नहीं होगा, बाद में फायदा होगा। जब आप हायर कॉलेजेस में जाएंगे तो वहां पर फायदा होता है। लेकिन अभी के लिए हमारा एम क्या है, हमारा फोकस क्या है, हमें क्या करना है, क्या हमें सीधा कॉलेज में जाना है या पहले क्लियर भी तो करना पड़ेगा ना नीट का एग्जाम। तो नीट का एग्जाम क्लियर करने के लिए बेटा जी एनसीईआरटी को फॉलो करना है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट होएगी मैं हाईलाइट कर कर लाऊंगा। मैं आपको तरीका भी बता देता हूं मैं कैसे पढ़ाने वाला हूं। मैं एनसीईआरटी लेकर आऊंगा, ठीक है, और एनसीईआरटी की एक एक लाइन को आपको समझाऊंगा, उसको आपने समझना है, और जो इंपॉर्टेंट लाइन होगी उसको मैं हाईलाइट कर कर लाऊंगा। हाईलाइटेड होगी कि वो लाइन तो आपने कतई भूलनी नहीं है। मैं गारंटी ले रहा हूं, आप चाहे लिखित में लेंगे कि मैं लिखित में भी देने के लिए तैयार हूं। अगर जिस तरीके से प्रिपरेशन आपकी कराई जाएगी यहां पर, अगर आपने वैसी प्रिपरेशन करी, जो हाईलाइटेड पोर्शन है उनको पढ़ा, एक एक चीज, एक एक बिंदु को याद रखा, कोई रोक ही नहीं सकता भैया आपको नीट का एग्जाम क्लियर करने से, ठीक है।